ऑसम सो वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज के वीडियो में हम फिबोनाची द मैजिकल टूल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस पे बात करने वाले हैं कि किस तरीके से फिबोनाची को यूज कर से आसानी के साथ में वीकली इनकम बनाया जा सकता है, स्विंग ट्रेडिंग करा जा सकता है। तो सबसे पहले हम फिबोनाची को बेसिक से लेकर के एडवांस तक डीप में जा करके सीखेंगे एंड उसके बाद में हमें उस पर एक स्ट्रैटेजी बना करके ट्रेड कैसे करा जा सकता है वो देखेंगे। अगर आपको जेन्युइनली स्टॉक मार्केट में डीप में जाने में इंटरेस्ट है और 1 मिनट रील्स एंड स्क्रॉल्स में इंटरेस्ट नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है, जो शायद आपको हजारों रुपए दे करके कोई वेबिनार या क्लासेस में सिखाएगा। सो इफ यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड, वेलकम टू दिस वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। ऑसम। फिबोनाची, सबसे पहले मैं आपको आज का इंडेक्स बता देता हूं सो दैट आपको पता रहे कि आप क्या सीखने वाले हो अगले 1 घंटे के अंदर। सबसे पहले हम हिस्ट्री ऑफ फिबोनाची देखेंगे, देन वी आर गोइंग टू गो टू द बेसिक्स ऑफ फिबोनाची, देन वी विल सी व्हाट आर द फिब नंबर्स। ये जो नंबर्स आपने कभी ना कभी सुने होंगे, देखे होंगे, वो क्या है। देन वी विल गो टू द फिब रेशियोज के किस तरीके से ये रेशियोज बनते हैं, नंबर आते कहाँ से है। एंड देन वी आर गोइंग टू लर्न कि इसको स्टॉक मार्केट में इंप्लीमेंट कैसे करना है, यूज कैसे करना है। देन वी आर गोइंग टू सी फ्यू फिबोनाची मल्टीपल टूल्स, उस पे हम एक बार सीख लेंगे एंड देन वी विल गो टू द फिबोनाची स्ट्रैटेजी। इस सीक्वेंस में जाएंगे, आराम से जाएंगे, डीप में सीखेंगे, कोई घाई नहीं है। नोटबुक पेन पेपर लेके बैठो सो दैट नोट्स बना पाओ एंड फिर मार्केट में सारी चीजें सही तरीके से इंप्लीमेंट कर पाओ। या चलो लेट्स गो। Fibonacci is a sequential number which was developed in 13th century by a guy called as Leonardo Fibonacci. उन्होंने जब फिबोनाची को शुरुआत, आई कैन से फिबोनाची को डिस्कवर किया या फिर फिबोनाची को यूज करना शुरू किया, तो पहले अपने बिजनेस में शुरू किया, मैथमेटिक्स में देखा एंड इस दुनिया में क्या है और क्या नहीं है वो देखा। उसके बाद में जो स्टॉक मार्केट के ट्रेडर्स थे हमारे, वो कहने लगे कि यार जब पूरी दुनिया में यूज हो रहा है तो हम भी यूज कर सकते हैं। लियोनार्डो फिबोनाची कौन थे? कुछ लोग फिबोनाची कहते हैं, कुछ लोग फिबोनाची कहते हैं। जो कहना है कहो, आखिर तो पैसे बनाने हैं उनका थियरी को यूज करके। बेसिकली ही वाज बोर्न इन इटली इन 1170। उसके बाद में वो अपने पिता के साथ में घूमते रहते थे। जब भी वो बिजनेस के लिए, काम के लिए पूरी दुनिया में ट्रैवल करते थे, सो ही यूज्ड टू गो विद हिम। सारे लोगों को मिलना होता था, व्यापारियों से मिलना होता था, उनको हमेशा एक मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट था स्टार्ट से। वो होता है ना कि वो बचपन से वो क्यूरियोसिटी होती है तो हर जगह पे वही दिखता है। फॉर एग्जाम्पल इन माई केस, मेरे को हर जगह पे मार्केट ही दिखता है। बस में चढ़ रहा हूँ तो बस नंबर बाद में दिखता है कि कौन सी कंपनी का बस है वो पहले दिखता है। उसी तरीके से उनको हर जगह पे वही फिबोनाची दिखना शुरू हो गया। हर जगह पे कुछ पैटर्न्स दिखने शुरू हो गए, हर जगह पे कुछ सिमिलैरिटीज दिखनी शुरू हो गई एंड उसके बाद में उसी चीज के बेस पर उन्होंने एक किताब लिखी जो बहुत ही फेमस हुई। मैं नाम उसका भूल रहा हूँ किताब का, बट बेसिकली उसके अंदर 2-3 मेन थियरीज थी जो आज तक इट इज वर्ल्डली लाइक सुपर हिट एंड फेमस। वन ऑफ द थियरीज वाज अ गोल्डन रेशियो। आज के टाइम पे भी स्टॉक मार्केट में वी यूज इट इन एंड आउट एंड अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द ग्लोब, इन एवरी एरिया एंड एवरी सेक्टर। उसके बाद में सेकंड इट वाज अ फिबोनाची नंबर इटसेल्फ। थर्ड इट वाज अबेकस थियरी, अगर मैं नाम सही ले पा रहा हूँ तो ये सारी थियरीज जब इस किताब में आई, इट वेंट लाइक अ वायरल। आज के टाइम पे वो रील्स एंड शॉर्ट्स एंड यूट्यूब वीडियोस वायरल होते हैं, वो किताब वायरल हो गई पूरी दुनिया में एंड ही गॉट सुपर फेमस। उसके बाद में वहां से फिर ये चीज स्टॉक मार्केट में आई एंड स्टॉक मार्केट में यूज होना शुरू हुई टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर प्राइसेस। कि मार्केट फॉर एग्जांपल इतना ऊपर गया फिर नीचे आया, तो अब ये लोकेशन से अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जाएगा, हाउ मच मार्केट विल गो अप। और इसको रिवर्स कहूं, देन अगर मार्केट ऊपर गया और अभी अगर नीचे आ रहा है तो मार्केट यहाँ पे कितना नीचे आएगा, इतना नीचे आएगा, इतना नीचे आएगा या इतना नीचे आएगा।
व्हाट विल बी द सपोर्ट ऑफ मार्केट, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ मार्केट। ये सारी चीजों को प्रिडिक्ट करने के लिए या एनालाइज करने के लिए मार्केट में फिबोनाची का यूज होने लगा। देन स्टॉक मार्केट के ट्रेडर्स पीछे कहां पे रहते, उन्होंने बोला भाई हम भी इसको यूज करेंगे, हम भी इसको ट्रेड करेंगे। सो उन्होंने कुछ चार्ट पे इस तरीके सा कुछ प्लॉट किया। सो अब आप अगर इस प्लॉट पे देखोगे कुछ परसेंटेज है, कहीं पे 0.23 है, कहीं पे 0.38 है और कहीं पे 0.618 है। अब पूछोगे यार सिद्धार्थ ये क्या है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि ये नंबर्स क्या है और किस तरीके से बनते हैं। सो अगर आप फिबोनाची का सीक्वेंस देखोगे कि ये नंबर्स बनते कैसे या है कैसे, तो आपको बहुत ही सिंपल सा एक मैथ मिल जाएगा। कोई भी चीज शुरू कहाँ से होती है, जीरो से होती है। जीरो के बाद क्या आता है, 1 आता है। अगर आप 1 + 0 करोगे विच वॉज द लास्ट 2 नंबर, तो फिर क्या आएगा, यू विल से सिद्धार्थ 1 आएगा। सो दैट्स योर नेक्स्ट फिबोनाची नंबर। अगर आप अब जो लास्ट 2 नंबर है उन्हें प्लस करोगे तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, आपको सिद्धार्थ 2 आएगा। एग्जैक्टली दैट्स योर नेक्स्ट फिबोनाची नंबर। अगर आखिरी अब 2 नंबर क्या बचे, आप कहोगे सिद्धार्थ 2 और 1, उसको प्लस करोगे तो क्या आएगा, आप कहोगे 3 आएगा। सो दैट्स योर नेक्स्ट फिबोनाची नंबर। अब आखिरी 2 को प्लस करोगे तो 5 आएगा, फिर क्या आएगा, 8 आएगा, फिर क्या आएगा, 13 आएगा, फिर क्या आएगा, 21 आएगा, 21, फिर क्या आएगा, 34, फिर क्या आएगा, 55, फिर क्या आएगा, 89, फिर क्या आएगा, 144। तो इस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, अगर हम लास्ट 2 को प्लस 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 करते जाए तो ये जो चेन बनती जाएगी उसे फिबोनाची नंबर कहते हैं। एंड इसी चीज को हमने स्टॉक मार्केट में बड़े ब्यूटीफुली इंटीग्रेट करके यूज करना शुरू कर दिया। ये चीज जब स्टॉक ट्रेडर्स ने ढूंढी या डिसाइड करी कि हमें भी यूज करना है, उसके पहले इस दुनिया में चाहे आप कोई फ्रूट्स ले लो वहां पे भी वो चीज दिख जाएगी। अगर कोई आप पेड़ लेते हो और पेड़ को देखते हो तो वहां भी ये चीज दिख जाएगी। देन आप अगर फ्लावर देखते हो, कोई फूल, तो वहां भी फिबोनाची पैटर्न्स दिख जाएंगे। जो बीज होती है, जो मधुमक्खी होती है, उनका जो पैटर्न होता है रहने का वो भी कुछ इसी तरीके का होता है। एंड दुनिया में ऐसी कई सारी चीज है जहां पे यही सीक्वेंशियल नंबर्स बहुत ही आसानी से विजिबल है। देन इसी चीज को हम अगर बॉक्सेस में बिठाने की कोशिश करें, देन यू विल सी हमने क्या देखा था, 0, देन इट वाज 1, देन 1, देन 2, देन 3, then 5, then 8, just see it, how magical it is, then 13, then 21, 34, 55, 89, 144, boom, that's how it works. एंड अगर आप बॉक्सेस के कॉर्नर को टच करने की कोशिश करोगे, ड्राइंग बनाओगे बॉक्सेस के कॉर्नर्स को लेते हुए, देन आपको एक ये पैटर्न निकल करके आती है जिसको बोलते हैं फिबोनाची डायग्राम। नाउ आई डोंट नो लाइक टेक्निकली गूगल पे क्या बोलते हैं, बट फॉर मी इट्स अ बेसिक फिबोनाची डायग्राम। अब आप कहोगे इस डायग्राम की क्या इंपॉर्टेंस है। इट स्टार्ट्स विद अ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में आपको यही डायग्राम मिल जाती है। देन कई सारे एनिमल्स में आप देखोगे तो यही डायग्राम मिल जाती है। ये गैलेक्सी को अगर आप ध्यान से देखोगे एंड वहां पे ये डायग्राम बनाने की कोशिश करोगे तो वहां पे भी ये डायग्राम मिल जाती है। Then if you see even a DNA, then even in a DNA you will find this, in a sunflower itself you will find this, and इस तरीके से again this pattern is also, I can say, one with the nature. अब स्टॉक मार्केट कैसे छूट जाए इस पैटर्न के बिना। स्टॉक मार्केट में हम इस चीज को कैसे यूज करते हैं, एक बॉटम लेते हैं, एक टॉप लेते हैं, दोनों को पकड़ते हैं एंड वहां पे रिट्रेसमेंट लगाते हैं। अब आप कहोगे लेकिन सिद्धार्थ ये तो वो नंबर्स जो हमने देखा 1, 3, 5, 8, 13, 34 वैसा नहीं है। नहीं, सुनो, वैसा ही है। मैं आपको बताता हूं कैसे ये रेशियोज आते हैं जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, मे बी 0.23 या 0.38 या 0.68। आई विल एक्सप्लेन यू इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। सो अब हम ये सेगमेंट में देखते हैं कि किस तरीके से ये नंबर्स आते हैं, इसका बेसिक सा सिंपल सा मैथमेटिक्स एंड कैलकुलेशन क्या है। सी इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी, बहुत ही आसान है। ठीक है, हम 21 को बेस नंबर लेते हैं एंड हम 21 से डिवाइड करते हैं उसका अगला नंबर, तो क्या आएगा, तो आएगा 0,
0.618 विच इज 34। एक काम करो, अगले नंबर के छोड़ दो, अगला नंबर छोड़ दो, उसके आगे का नंबर ले लो। तो 21 को बेस नंबर लेते हुए उसके आगे का नंबर से हम अगर डिवाइड करते हैं 21 को, तो आंसर आएगा 0.382। एंड उसके बाद में अगर 21 के बाद का दो नंबर को छोड़ दोगे और तीसरे नंबर के साथ में डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.23। दैट्स इट। अब आप कोई भी नंबर ले लो और यही तीन सीक्वेंस वहां पे यूज कर लो, आपको सेम नंबर मिलेंगे। लेट्स डू इट टुगेदर। लेट्स से अब की बार हम बेस नंबर लेते हैं 55। सो 55 को नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करो विच इज 89, तो क्या आएगा 0.618। उसको फिर 89 छोड़ दो, उसको उसके आगे वाले नंबर से डिवाइड करो विच इज 144, तो क्या आएगा 0.38। एंड उसको उसके और आगे वाले से नंबर से डिवाइड करोगे, वो दोनों छोड़ दो और आगे वाला नंबर ले लो, तो क्या आएगा 0.23 या 236, बेसिकली 0.23 ही आएगा। इट्स अ थंब रूल। लेट्स टेक 8 एज अ बेस नंबर। 8 को डिवाइड करो 13 से, क्या मिला 0.618। एक नंबर छोड़ दो, नेक्स्ट नंबर ले लो 21, क्या मिलेगा 0.38। वो भी छोड़ दो, अगला ले लो, क्या मिलेगा 0.236। इट्स अ थंब रूल। इसी तरीके से हमें ये नंबर मिले जो हम स्टॉक मार्केट में लेके जाके यूज करते हैं। लेट्स से ये स्विंग बना, मार्केट ऊपर गया, अब ये कितना नीचे आएगा, सो वी पुट अप अ 3 डिफरेंट सपोर्ट्स। इस स्विंग का ये जो बॉटम है और ये जो टॉप है, लेट्स से ये 100 रुपए का है, तो अब कितना नीचे आएगा। द फर्स्ट ऑप्शन इज ये स्विंग का 23%, ये स्विंग का 38%, या ये स्विंग का 61%। इट्स थंब रूल। इन तीन में से हम अज्यूम करेंगे कि जहां पे हमें प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा वहां पे हम बाय करेंगे। एंड ये थियरी के साथ में जो ट्रेडर्स थे वो आए, एंड ऐसे कई महान ट्रेडर्स हो चुके हैं जो सिर्फ फिबोनाची यूज करके प्लस कोई चार्ट पैटर्न या कैंडलस्टिक या ट्रेंड लाइंस या सपोर्ट रेजिस्टेंस या आरएसआई को यूज करके एक बहुत पैसे बनाए। सो फिबोनाची को स्टॉक मार्केट में 2-3 मेजर पर्पस के लिए यूज करा जाता है। सबसे पहला पर्पस टू आइडेंटिफाई द एंट्री पॉइंट। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दिया कि अगर मार्केट में एक अपस्विंग आया और फिर ये एक स्विंग हाई बनता है, मार्केट नीचे कहां तक आएगा, एंड वहां पे अगर बुलिश कैंडल बना एग्जैक्ट वही लोकेशन पे, देन इट्स योर एंट्री पॉइंट। इट्स अ वन मेथड टू यूज और अ वन यूज ऑफ अ फिबोनाची। सेकेंड यूज ऑफ अ फिबोनाची टू डिटरमाइन मार्केट नीचे कहां तक आएगा, विच वॉज ऑब्वियस कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है फिर नीचे आना शुरू हुआ तो कहां तक मार्केट नीचे आएगा। सो ओके, दिस इज द फर्स्ट लेवल, दिस इज द सेकंड लेवल, दिस इज द थर्ड लेवल, यहां तक मार्केट नीचे आएगा। सो इन केस आपने ये टॉप पर शॉर्ट करा है बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस, तो मे बी यू कैन गेट द टारगेट्स विद द हेल्प ऑफ फिबोनाची। तीसरा फिबोनाची का यूज आता है मार्केट में ट्रेंड साइकिल्स प्रेडिक्ट करने या टाइम साइकिल्स प्रेडिक्ट करने, जिसको टाइम फिबोनाची कहा जाता है, which can be used on the charts, जो बहुत ही कम लोग यूज करते हैं, but it's one of the use of Fibonacci. And also with saying that, हमें ये भी हमेशा याद रखना है that this is not something which is bulletproof, कि 100% चलता है। See, anything in the world of technical analysis does not work 100% of the time. You should make it work maybe 50-60% of the time, that is good enough, but उसको सही तरीके से आप यूज करके अगर पैसे बना पाओ with the use of this 4-pointer formula, one is tool, one is strategy, one is risk management, one is position management, and next is emotion management. अगर ये 5 चीजें मिला करके हम हमारी ट्रेडिंग को बेहतर कर पाए, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर हम हो सकते हैं। उसके अलावा फिबोनाची में और क्या क्या होता है। सो फिबोनाची में सबसे पहले एक तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है जो हमने देखा, विच इज वाइडली यूज्ड। इसके अलावा फिबोनाची एक्सटेंशन होता है, देन फिबोनाची एक्सपांशंस होते हैं, देन फिबोनाची चैनल्स होते हैं, देन फिबोनाची सर्कल्स होते हैं,
एंड फिबोनाची वेजेस होते हैं एंड फिबोनाची टाइम साइकिल्स होते हैं। ये मोटा मोटी 6-7 चीजें हैं जो फिबोनाची के अंदर यूज होती है, लेकिन आज की वीडियो में हम मेनली रिट्रेसमेंट पे फोकस करेंगे। अगर आप कमेंट करते हो, आप में से 1000 से ज्यादा लोग अगर कमेंट करते हैं कि बाकी फिबोनाची सीरीज को कंटिन्यू करो, फिबोनाची सीरीज कंटिन्यू करो, यहाँ पे लिख लो, यही शब्द लिखने, क्योंकि हमारा टीम अगर सर्च करेगा तो आपका कमेंट ढूंढ पाए। अगर 1000 से ज्यादा कमेंट आते हैं सेम फिबोनाची सीरीज कंटिन्यू करो, देन डेफिनेटली वी कैन मेक सम 6-7 वीडियोस इन द फिबोनाची सीरीज इटसेल्फ। या देन हम समझते हैं कि किस तरीके से फिबोनाची को प्लॉट करना है। एक चार्ट ओपन करा, चार्ट ओपन करके आपको एक स्विंग्स दिखते हैं मार्केट में। अगर आप स्विंग्स ड्रॉ करोगे तो आप हर तरीके की स्विंग ड्रॉ कर सकते हो। मे बी यू कैन ड्रॉ स्विंग लाइक दिस विच आर वेरी स्मॉल 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 स्विंग्स। ये एक मेथड है स्विंग्स ड्रॉ करने का। बट अगर आपको फिबोनाची ट्रेड करना है या फिबोनाची मेथड पे ट्रेड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करंट मार्केट के हिसाब से एक बड़ा प्रीवियस स्विंग लो पकड़ना पड़ेगा कि प्रीवियस स्विंग लो क्या है। अगर आप ये प्रीवियस स्विंग लो पकड़ते हो, उसके बाद में आप हाई को पकड़ो। पहले जो फर्स्ट चीज जो आपको ध्यान देनी है वो है लो पकड़ना। अगर आप लो को सही से पकड़ते हो देन यू शुड कैच अ हाई ऑफ दैट पर्टिकुलर स्विंग। सो वंस यू कैच द लो, वहां पे एक लाइन प्लॉट कर दो विच इज अ जीरो लाइन ऑफ अ फिबोनाची, एंड देन जो हाई है वहां पे आप फिर 100 प्लॉट कर दो विच इज 100% द टॉप ऑफ अ फिबोनाची। इस तरीके से बॉटम टू टॉप हमें फिबोनाची को मार्क करना है। बहुत लोग गलती करते हैं कि एक छोटा सा स्विंग पकड़ लेंगे जैसे कि ये, वो नहीं करना है। एक मेजर स्विंग पकड़ना है जहां से आप टारगेट के लिए भी जाओ तो आपको एक मोटा रिटर्न की पोटेंशियल रहे। देन जब आप वो मार्क कर लेते हो देन इस तरीके से फिबोनाची के लेवल्स प्लॉट हो जाते हैं जैसे यहाँ पे है। वहां पे हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास ये 3 ही लेवल रहे जो लेवल्स की हमने आज बात करी है, 0.23, 0.38 एंड 0.61। इसके अलावा अलग अलग लेवल्स अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग टूल्स में आते हैं। यू कैन यूज 50 ऑल्सो विच आई ऑल्सो थिंक वर्क्स। हमने पीछे कुछ वीडियोस भी बनाई थी 50 के ऊपर, पर आज हम टेक्निकली लाइक किताब के फिबोनाची के हिसाब से जा रहे हैं। सो आई वांट टू स्टिक विद दिस सिस्टम फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। ऑल्सो इट कैन बी यूज्ड विद मेनी अदर वे। सो एक बार आपकी ये लाइंस प्लॉट हो गई, देन वी विल एक्सपेक्ट कि अगर मार्केट 0.23 पे आता है, वहां पे बुलिश कैंडल बनता है, then we can maybe buy above the high and stop loss below the low. And this is just an example. It's a assumption that market will go up. So अब हम इस स्लाइड पे समझते हैं that buy Fibonacci works। क्यों ये चलता है? Because मार्केट कभी भी वूफ भारत के चंद्रयान के जैसे रॉकेट के जैसे नहीं जाती। मार्केट हमेशा एक स्विंग्स में चलती है, स्टेप बना के चलती है। फॉर एग्जाम्पल माई होम इज एट लेट्स से 23rd फ्लोर। सो मैं 23rd लिफ्ट कैसे जाती है 23 माले तक, इट फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर इट गोज लाइक वन शॉट। बट यही मैं अगर स्टेप्स से जाऊँ, सीढ़ियों से जाऊँ 23 माले, तो मुझे कैसे जाना पड़ेगा, एक एक स्टेप एक एक स्टेप एक एक स्टेप एक एक स्टेप एक एक स्टेप। फिबोनाची एंड मार्केट दोनों उसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ अ स्टेप्स। अगर ये प्रिंसिपल नहीं होता तो ना फिबोनाची काम आता हमें स्टॉक मार्केट के अंदर, ना शायद स्टॉक मार्केट सही तरीके से चलता, ना हमारे लिए आसान होता स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना। सो ये स्टॉक मार्केट का थंब रूल है दैट स्टॉक मार्केट वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ स्टेप्स। व्हाट डू आई मीन बाय स्टेप्स? सो लेट्स से ये आपका कोर ट्रेंड है, फ्रॉम दिस बॉटम टू दिस टॉप इज योर कोर ट्रेंड। लेट्स से मार्केट अभी यहाँ पे और मार्केट को जाना है 200 से 1000 रुपए, तो 200 से 1000 कैसे जाएगी? ऐसे नहीं जाएगी, ये गलतफहमी है, ऐसे नहीं जाएगी। मार्केट हमेशा स्टेप्स बना के जाएगी, जिसको कहते हैं इंपल्सिव मूव एंड अ करेक्टिव मूव। इंपल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, इंपल्सिव मूव, करेक्टिव मूव।
यहाँ पे मेन ट्रेंड एंड देन अ माइनर ट्रेंड, मेन ट्रेंड माइनर ट्रेंड, मेन ट्रेंड माइनर ट्रेंड। अब अलग अलग नाम दे दो उससे कुछ होगा नहीं, बट बेसिकली आपका एक मेन ट्रेंड है जब मार्केट ऊपर गया। सो फॉर एग्जाम्पल मार्केट 100 रुपया ऊपर जाएगा तो 25 रुपया नीचे आएगा, फिर 100 रुपया ऊपर जाएगा 25 रुपया नीचे आएगा, फिर 100 रुपया ऊपर जाएगा 25 रुपया नीचे जाएगा। एंड वहीं पे फिर काम आता है हमें फिबोनाची का, कि अगर मार्केट 100 ऊपर गया तो एग्जैक्टली कितना नीचे आएगा, 23 आएगा, 38 आएगा या 61 आएगा। इस प्रिंसिपल के वजह से, द प्रिंसिपल ऑफ स्टेप्स, हमें फिबोनाची ट्रेड करने मिलता है कि हर बार हर चार्ट पे हमें इंपल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, इंपल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, इंपल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, इंपल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, इंपल्सिव मूव, करेक्टिव मूव हर बार मिलता है। दैट्स व्हाई फिबोनाची वर्क्स। सो अगर अप ट्रेंड है एंड मार्केट ऊपर जा रहा है एंड वहां पे हमें फिबोनाची यूज करना है तो किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा हमें लो मार्क करना है, देन वहां पे आएगा 0 एंड देन हमें ये हाई मार्क करना है। जब हम ये कर लेते हैं देन हमें यहाँ पे 0.23 रेशियो मिल जाता है। अगर मार्केट वहां पे आता है, सपोर्ट मिलता है, बो, दैट्स योर बाय। And you should always remember this, that these supports are called a potential support. For example, अगर मैं ये पेन को नीचे छोड़ूंगा तो ये कहाँ पे जाके गिरेगी? जमीन पे। So जमीन is a potential support और a sure shot support। आप कहोगे श्योर शॉर्ट सपोर्ट मतलब ये जमीन पे ही गिरेगी। सो स्टॉक मार्केट में जब हम ट्रेड करते हैं, जब हम फिबोनाची से ट्रेड करते हैं, इसीलिए इन लेवल्स को पोटेंशियल सपोर्ट कहा जाता है एंड ना ही के श्योर शॉर्ट सपोर्ट। एज अ जब बिगनर होते हैं, जब हम नया नया ट्रेडिंग का शुरुआत करते हैं तो हम इमोशंस में ज्यादा बहे हुए होते हैं, हमें पैसा बनाने का चाह बहुत ज्यादा होता है, इसलिए कोई YouTube पर वीडियो देख लिया, किसी के करोड़ों के प्रॉफिट्स देख लिए तो हमें लगता है यार अब तो ये तो चलेगा ही चलेगा, मुझे भी इतना पैसा बनाना है। एंड उस इंस्पिरेशन कहो, मोटिवेशन कहो या लालच कहो की वजह से हम उस पोटेंशियल सपोर्ट में से शब्द भूल जाते हैं पोटेंशियल, और हमें सिर्फ याद रहता है सपोर्ट है, सपोर्ट है, ओ ग्रीन कैंडल बना, पूरा पैसा लगा दो। स्पेशली अगर आप ऑप्शंस करते हो देन आप जानते हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एंड ऑल्सो एग्जैक्ट सेम थियरी एंड कॉन्सेप्ट डाउन ट्रेंड में भी चलता है। अगर ये बड़ा सा डाउन ट्रेंड देखोगे तो यहाँ पे आपको वही कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, इंपल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, इंपल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, इंपल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, इंपल्सिव मूव, करेक्टिव मूव। हर बार आपको वही मिला। आप क्या करोगे? आप स्विंग प्लॉट करोगे वहां पे 0, 100 एंड देन मार्केट कितना रिट्रेस होगा, वेदर इट विल रिट्रेस 0.23, it will retrace 0.38 और it will retrace 0.618। जहां भी मार्केट आता है प्रॉपर आपको कैंडल स्टिक्स मिलती है, शॉर्ट बिलो द लो, स्टॉप लॉस अबव द हाई एंड बो। चलो उसके बाद में हम एक थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं, जहां पे हम फिबोनाची को एक अलग अलग प्राइस एक्शन एंड प्राइस पैटर्न के साथ में हम समझने की कोशिश करते हैं। सो जब भी एक अप ट्रेंड होता है, उसमें एक स्विंग आता है, तो कौन से ऐसी चार्ट पैटर्न्स है जो 0.23 पे मिल जाएंगी, जो है फ्लैग पैटर्न, एंड उसे ऑल्सो एक शॉर्ट पुल बैक या स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड कहते हैं, जब मार्केट 0.23 से ही वापस ऊपर जाना शुरू कर दे। दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड एंड दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स। जब भी इस तरीके का अप ट्रेंड चल रहा हो वो टाइम पे पैसे बनाना बहुत ही आसान होता है। सेकेंड टाइप ऑफ अप ट्रेंड जो होता है वो होता है मीडियम रिट्रेसमेंट्स के साथ में, जहां पे आपको ट्राइंगल्स जैसी पैटर्न्स, कंसोलिडेशन जैसी पैटर्न्स, हेड एंड शोल्डर जैसी पैटर्न्स चार्ट्स पे दिखने मिल जाती है विथ अ मीडियम रिट्रेसमेंट्स। अगेन वहां पे फिबोनाची लेवल्स आपके आ जाएंगे बिटवीन 38 to 61। एंड तीसरा जो ट्रेंड होता है वो होता है विद अ डीपर करेक्शंस एंड अ डीपर चैनल्स व्हिच इज डिफिकल्ट टू ट्रेड, जो मार्केट 0.61 तक आता है। जब अप ट्रेंड ऐसा चल रहा हो जहां पे कॉन्स्टेंटली मार्केट 0.61 तक आता है, दोज आर द डीपर करेक्शंस वाले अप ट्रेंड व्हिच बिकम्स बिट डिफिकल्ट टू ट्रेड।
but definitely it can be traded with the proper knowledge what you are learning right now. Now if you see this chart, तो यहाँ पे मुझे बताओ हम कौन सा swing mark करेंगे, whether we will take this swing and this swing, or you want to take this and this, or you want to take this swing and this swing. आप सोचते रहोगे हाँ रे कौन सा सही है. Exactly. That's the problem with a Fibonacci. See, टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में हर टूल एंड इंडिकेटर का कुछ एडवांटेज होता है, कुछ डिसएडवांटेज होता है. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 44 मूविंग एवरेज, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट व्यूड स्ट्रैटेजी इन द हिस्ट्री ऑफ यूट्यूब अक्रॉस ऑल द चैनल्स इन द प्लैनेट. 1.25 करोड़ से ज्यादा व्यूज होंगे इस एक स्ट्रैटेजी पे. अगर आप इसको नहीं जानते हो देन आई हाईली रिकमेंड यू टू वॉच दिस कंप्लीट सीरीज, कंप्लीट स्ट्रैटेजी, एंड if you like it then you can implement it on your charts and see if it works for you or not. So उसका भी कुछ डिसएडवांटेज है और मैंने वीडियो बनाई है उस पे. So कहने का मतलब मेरा ये था 44 पे जाने का, that you should know what are the disadvantages of your strategy. So when it comes to Fibonacci, दो बहुत बड़े डिसएडवांटेज है. सबसे पहले ये स्विंग्स को प्लॉट करना कि बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा वाला स्विंग ले और कौन सा वाला स्विंग ना ले. और दूसरा बहुत बड़ा आई कैन से ड्रॉबैक ऑफ Fibonacci इज कौन सा सपोर्ट होगा. मार्केट नीचे आया 23 पे ग्रीन बना, बाय करा, फिर नीचे आया 38 पे बना, फिर बाय करा, फिर नीचे आया, फिर 61 पे आया, वो 3 ट्रेड हो गए यार. So that's one disadvantage I can say of this particular tool and strategy, but that can be solved with some other tool को ऐड करके, कुछ एक दो फिल्टर लगा करके, जो हम एंड ऑफ द वीडियो सीखेंगे. बट हाँ, ये दो मेजर प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ में. वन इज कौन सा स्विंग ले एंड सेकंड इज मल्टीपल सपोर्ट्स. चलो, सो अब हम स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं Fibonacci पे, जहां पे हम तीन चीजों को यूज करेंगे. नंबर 1 वी विल यूज अ Fibonacci, number 2 we will use a candlestick, and number 3 we will use a support. ये स्ट्रैटेजी बड़ा ही सिंपल है, एक आई कैन से अ बेसिक सा स्ट्रैटेजी है, बट इसको अगर सही तरीके से यूज करा जाए मार्केट में, जबकि मैं आपको बहुत सारे चार्ट्स दिखाऊंगा, एग्जांपल दिखाऊंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, पर एक अच्छा काम करा जा सकता है, ट्रेडिंग में ग्रो करा जा सकता है सिर्फ इसी मेथड के साथ. या सो चलो एक एक करके जाते हैं एंड समझते हैं कि किस तरीके से इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना है. सो सबसे पहले अगर आप देखोगे कि हमें कैंडल स्टिक चाहिए, तो ये बेसिक्स आप आई थिंक सो जानते रहोगे कि इसे हैमर कहते हैं, इसे डॉजी कहते हैं, इसे बुलिश एंगल्फिंग कहते हैं, इसे पियर्सिंग कहते हैं, इसे हरामी कहते हैं. तो दीज आर द मोटा मोटी मेजर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स. सो जब भी एक Fibonacci के लेवल पे प्राइस आता है, एंड अभी हम इन तीनों में से का एक को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ही वो ट्रेडिंग थोड़ी सी आसान होगी. सी, अगर हम तीनों लेवल्स को पकड़ करके रखेंगे कि मुझे मैं 23 पे भी ट्रेड करूंगा, मैं 38 पे भी ट्रेड करूंगा, मैं 61 पे भी ट्रेड करूंगा, देन इट विल बिकम आई कैन से अ ट्रिकी गेम और अ ट्रिकी बिजनेस. हम गोल्डन रेशियो जो है 618, उस पे और एक वीडियो बनाएंगे स्पेशल एज अ लाइक Fibonacci गोल्डन रेशियो नाम का. क्यों ना अभी हम 38 पे सिर्फ खड़े रह करके बात करें. तो Fibonacci जब भी हम प्लॉट करेंगे, हम दोनों लेवल्स हटा देंगे, 23 भी हटा देंगे एंड 618 भी हटा देंगे. वी विल यूज ओनली 38 बिकॉज एज अ ट्रेडर हमें एक थंब रूल याद रखना है, दैट लेसर द ट्रेड बेटर इट इज. It's a thumb rule. Lesser the trade, better it is. So अगर आप Fibonacci यूज करोगे एंड सिर्फ आप अगर 0.38 यूज करते हो, in that scenarios आपके ट्रेड्स बहुत ही कम हो जाएंगे, which is very beneficial. So that कौन सा लूं, कहां लूं, इतने ट्रेड आए, क्या आए, प्रॉब्लम ही नहीं है, because quantity of trades are now very less. So आप सबसे पहले क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे Fibonacci पे कैंडलस्टिक्स ढूंढने की 38% पे itself. So whenever you get price at 38%, that's a step 1. मार्केट ऊपर गया, हमने Fibonacci प्लॉट करा, जो हमने पहले सीखा था, 0 पे लाइन बॉटम रखेंगे विच इज 0 लाइन, टॉप पे 100 लाइन, एंड देन सिंस हमने सब कुछ हटा दिया है तो एक ही लाइन बचता है हमारे लिए, वो है 0.38.
तो जब मार्केट वहां पे आता है ना, एक प्रॉपर हैमर बनता है, बो, इट्स योर ट्रिगर, इट्स योर ट्रिगर। क्यों मैं एंट्री नहीं कह रहा हूं वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा, बिकॉज सिंस इट इज अ स्ट्रैटेजी वी नीड मोर रूल्स टू बी देयर। हमें कुछ ज्यादा रूल्स चाहिए ट्रेड करने के लिए, सो दैट हम हमारे क्वालिटी ऑफ ट्रेड बढ़ा पाए। दैट्स व्हाई वी नीड फ्यू मोर रूल्स। सो हमें क्या चाहिए, एक कैंडलस्टिक चाहिए और सपोर्ट चाहिए। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। सो बेसिकली अगर लेट्स से हमने ये बॉटम चुना एज अ 0, देन हम ये चूज करते हैं एज अ 100 एज अ स्विंग हाई। इसको हम अगर स्विंग प्लॉट करते हैं एंड देन मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है तो हम हमारा फिबोनाची वहां पे प्लॉट करेंगे तो हमें मिलेगा एक 38 का सपोर्ट लाइन। सो नाउ व्हाट वी वांट इज मार्केट पहले आएगा वो रेंज में, ऊपर जाएगा, फिर से नीचे आएगा, एंड देन एट दिस जंक्चर और एट दिस लेवल वी विल ट्रेड। आप कहोगे कि सिद्धार्थ तो हम पहली बार क्यों ट्रेड नहीं कर रहे हैं विच इज एट दिस लेवल, हम यहां पे क्यों नहीं कर रहे हैं? हम यहां पे नहीं कर रहे क्योंकि हमें कंफर्मेशन चाहिए मार्केट से कि इट इज वर्किंग ऑन आवर लेवल। सो ये केस में आपको अच्छा सिद्धार्थ ये तो डबल बॉटम हो गया, सॉर्ट ऑफ। सी अगर आप प्रॉपर डबल बॉटम ट्रेड करने जाते हो तो आपको इस तरीके का एक परफेक्ट डबल बॉटम चाहिए। यहां पे उतनी परफेक्शन की जरूरत नहीं है। यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, इन द जोन ऑफ 38% आता है, कुछ कैंडलस्टिक्स बनती है, मार्केट ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है वो लेवल्स पे, दैट्स योर बाय। सो यहां पे फेक ट्रेड्स आपके कम हो जाएंगे, स्टॉप लॉसेस आपके कम हो जाएंगे। पर इसका डिसएडवांटेज ये है कि व्हाट इफ अगर पहले ही बार मार्केट आया, सपोर्ट लिया एंड वो छूटेंगे। ठीक है, अगर प्लेटफॉर्म पे जाते हो तो सारी ट्रेन नहीं पकड़ते हो ना, आप ही की ट्रेन पकड़ते हो। उसी तरीके से जब हम मार्केट में जाते हैं तो वहां भी सारी ट्रेन पकड़ने की कोशिश नहीं करनी है। आज रिटेल ट्रेडर लॉस ही इसीलिए करता है। आज मैंने अपनी जिंदगी में ये लेसन बहुत लेट सीखा मार्केट में। जब शुरुआत करी थी हमको सारी ट्रेन पकड़नी थी। वो टाइम पे खैर वीकली एक्सपायरी नहीं थी तो हम बच गए थे, मंथली एक्सपायरीज हुआ करती थी, हमें वो भी ट्रेन पकड़नी थी, ऑप्शन बाय की भी ट्रेन पकड़नी थी, इक्विटी की भी ट्रेन पकड़नी थी, फ्यूचर की भी ट्रेन पकड़नी थी, शॉर्ट टर्म भी करना था, इंट्राडे भी करना था, आरएसआई भी करना था, मूविंग एवरेज भी करना था, ट्रेंड लाइन भी करना था, टिप भी लेनी थी टेलीग्राम से, व्हाट्सएप से, सारी ट्रेन पकड़नी थी। तो फिर कहीं नहीं पहुंच पाते, भागते रहते सिर्फ यहां से वहां, 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 सिर्फ भागते रहते, ट्रेन कोई नहीं पकड़ पाते। फिर पैसे किसी से नहीं बनते। पैसे कब बनेंगे? जब हम एक ट्रेन डिसाइड कर ले कि यार मुझे मुंबई से दिल्ली जाना है, मुंबई सेंट्रल से ट्रेन पकड़ूंगा शाम को 6:10 की, ये ट्रेन का नंबर है, ये ट्रेन का नाम है, ये मेरी रिजर्वेशन टिकट है जो 15 तारीख को आएगी। बस श्योरिटी है कि आप दिल्ली पहुंचोगे 15 तारीख को शाम को 6:10 में। ये ट्रेन का, ये डब्बे का, ये सीट आपका है, आप जानते हो, और आप टाइम पे पहुंच जाओगे और आप चढ़ोगे भी। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट होता है। ये मैं अपनी जिंदगी के सार बता रहा हूं मैं आपको। शायद पिछले 5 मिनट में मैंने आपको वो चीज एक्सप्लेन करी है जो आप 15 साल में सीखोगे। ये छूट गया सर, ये तो छूट जाएगा, हाँ छूट जाएगा, लेकिन जो जो मिलेंगे उतने काफी होती है जिंदगी बनाने के लिए। ठीक है, सो सिस्टम, इसे ही सिस्टम कहते हैं, जहां पे आप ट्रेड्स को फिल्टर करो, ट्रेड्स को कम करो एंड एक मेथड के साथ में ट्रेड करो इंस्टेड ऑफ रैंडम ट्रेड करो। सो हम यहाँ पे और एक एग्जांपल देखते हैं। ये मार्केट है, ये स्विंग हमने मार्क करे, 38% पे मार्केट को आने का वेट करा, 38% में मार्केट आया, थोड़ा ऊपर गया, फिर वहीं पे हमें सपोर्ट मिला सेम एरिया में, हमने वी विल बाय अबाउट द हाई एंड नाउ दिस टाइम द स्टॉप लॉस विल बी एट 50% ऑफ दिस स्विंग। सो हम क्या करेंगे, फिबोनाची में 50% एक्टिवेट कर देंगे जस्ट फॉर अ स्टॉप लॉस। सो पूरे ट्रेंड का 50% जो है वो मेरा स्टॉप लॉस है, विच कैन बी इजीली एक्टिवेटेड फ्रॉम
ट्रेडिंग व्यू इटसेल्फ, मैं यहाँ पे मेरी टीम को कहूँगा आपको बता दे कि कहाँ से एक्टिवेट होता है। अगर आप इसको डबल क्लिक करते हो तो ये विंडो खुलता है, विंडो में यहाँ पे आप 50% पे टिक कर दो, ओके कर दो, तो आपको वहाँ पे 50% की एक लाइन मिल जाती है। सो ये लाइन आपकी स्टॉप लॉस लाइन है। मार्केट अगर इसके नीचे जाता है देन एग्जिट। टारगेट हम क्या रखेंगे, टारगेट वी विल कीप एज अ 1:2। इफ यू बाय हियर दिस इज अ स्टॉप लॉस, तो जो भी हाइट है इसका डबल वी विल कीप इट एज अ टारगेट। सो चलो मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ इस स्ट्रैटेजी के ऊपर। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये पहला चार्ट है, यहाँ पे हमने मार्क करा सबसे पहले फिबोनाची, उसके बाद में मार्केट नीचे आता है, थोड़ा कंसोलिडेट करता है, उसके बाद में जब हमें एंट्री मिलता है देन वी विल कीप अ स्टॉप लॉस एज अ 50% एंड देन दैट वुड बी योर टारगेट, जहाँ पे टारगेट होता है अचीव कुछ दिनों बाद। देन ये अगला एग्जाम्पल, देन यहाँ पे देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, सो यहाँ पे मार्केट आता है एंड फिर सीधा ऊपर चले जाता है, हमें मौका ही नहीं मिलता है एंट्री का। तो ये होगा, ये पहले से हमें एक्सेप्टेंस में रहना है कि ये होने वाला है एंड दैट वुड बी अ पार्ट एंड पार्शल ऑफ योर बिजनेस। देन और एक स्टॉप लॉस वाला ट्रेड देखते, सी दिस, परफेक्ट, सब कुछ परफेक्ट है, यहाँ पे डबल बॉटम भी है, 38% भी है, एंड देन मार्केट गोज डाउन। सेम थिंग कैन बी यूज्ड इन शॉर्ट ऑल्सो, रिवर्स भी आप सिमिलर पैटर्न यूज कर सकते हो इस तरीके से, 0 मार्क किया, 100 मार्क किया, 38% आया, डबल टॉप बना वहां पे एंड इट वेंट डाउन। चलो और एक हम निफ्टी के चार्ट पे देखते हैं एग्जाम्पल, तो हमें और थोड़ा सा क्लैरिटी मिले। सो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे हमने बॉटम मार्क करा, उसके बाद में यहाँ पे हमने टॉप मार्क करा, ये दोनों से हमने फिबोनाची कनेक्ट कर लिया, तो हमें यहाँ पे मिल गया 38%। 38% मिलने के बाद में देखो किस तरीके से मार्केट वहाँ पे आया, आने के बाद में एक पहला सपोर्ट लिया, वहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे एंड दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी। उसके बाद में वापस मार्केट नीचे आता है, जब यहाँ पे अपटिक देता है दैट्स योर बाय, स्टॉप लॉस विल बी द 50% ऑफ योर प्रीवियस ट्रेंड। यहाँ पे जो 50% की लाइन आपको लगानी है वो आपका स्टॉप लॉस आएगा एंड देन इसका जितना भी हाइट है दैट वुड बी योर टारगेट। आगे आप देखोगे अगले कुछ दिनों में मार्केट वेंट अप एंड इट अचीव्ड योर टारगेट। और एक एग्जांपल से यही चीज को देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने बॉटम मार्क करा, स्विंग पकड़ा, दूसरा ये हाई पकड़ा, वहां पे हमने स्विंग को कनेक्ट किया, फिर जब मार्केट नीचे आता है 38% के पास, पहला अपटिक देता है, हम कुछ नहीं करेंगे, दूसरी बार जब मौका मिलता है वहां पे हम ट्रेड करेंगे, अगेन 50% का जो स्टॉप लॉस होगा हमारा वही स्टॉप लॉस होगा एंड देन उसका जो हाइट है, हाइट का डबल वुड बी योर टारगेट। इसी फॉर्मेट में जाएंगे, जैसे ये मारुति का स्टॉक है, ऐसे आपको सारे स्टॉक्स में प्रैक्टिस करना है। मैं आपको कुछ स्टॉक्स के कुछ ट्रेड्स निकाल के बता रहा हूँ, आप तो वैसे ट्रेड दिखा रहे हो जो चल रहा है, पीछे का दिखाना आसान होता है। सुनो, अगर आगे का ट्रेड करना भी आसान होता तो सारे डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियरिंग छोड़ करके पूरी दुनिया से ट्रेडिंग करती। जिस तरीके से डॉक्टर बनने में मेहनत लगती है, जिस तरीके से इंजीनियर बनने में मेहनत लगती है, जिस तरीके से एक स्टार्टअप खड़ा करने में मेहनत लगती है, जिस तरीके से किराने का दुकान चलाने में मेहनत लगती है, भाई उतनी ही मेहनत ट्रेडिंग करने में लगती है। कोई ऐसा नहीं होता है कि समंदर पे बैठे हैं और ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये मिथ है। ये चैट जीपीटी ही फोटो निकाल के दे सकता है, बाकी सब ये मिथ है। सो डोंट गो और फॉल इनटू दोस ट्रैप। अगर आपको कोई बोले कि जिंदगी बदल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हाँ हो जरूर सकता है, हो जरूर सकता है, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के नहीं होगा। या चलो अब और एक एग्जांपल देखते हैं, लेट्स सी इन अ टाटा स्टील। यहाँ पे आप देखोगे बॉटम बना, यहाँ पे स्विंग हाई बना, उसको हमने मार्क करा, 38% पे मार्केट पहली बार आया, हम कुछ नहीं करेंगे, फिर दूसरी बार आता है हम ट्रेड करेंगे, बाय अबाउट द हाई, स्टॉप लॉस विल बी 50%, उसका हाइट विल बी और टारगेट। लेकिन यहाँ पे देखोगे थोड़ा मार्केट ऊपर आया बट देन इट वेंट रियली डाउन एंड इट डिड नॉट अचीव द टारगेट एंड वो स्टॉप लॉस हो गया।
ये चीज होगा. दैट्स वेयर द पॉइंट कम्स ऑफ अ रिस्क मैनेजमेंट. सो और एक वीडियो प्लान करते हैं, व्हाट आर द कीज और अ सीक्रेट सॉस ऑफ अ सक्सेसफुल ट्रेडिंग और अ सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडिंग. 5 चीजें होती है. क्या आप वो 5 चीजें जानना चाहोगे? 5 सीक्रेट्स. या सो यार ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया है, अगला वीडियो बनाते हैं, आप अगर बोलो तो. सो चलो, एक तो आपको कमेंट करने को मैंने बोला था पिछला वाला कि फिबोनाची सीरीज कंटिन्यू करो, एंड दूसरा कमेंट है 5 सीक्रेट बताओ. 5 सीक्रेट बताओ. तो इन दोनों में से जो भी ज्यादा कमेंट्स होगा वो मैं वीडियो बनाऊंगा. सो आप बताना कि कौन सा वीडियो देखना चाहोगे. हम इस फिबोनाची सीरीज को कंटिन्यू करें या 5 सीक्रेट बताओ इंट्राडे ट्रेडिंग के क्या होते हैं या स्विंग ट्रेडिंग के क्या होते हैं. चलो ग्रेट. सो अभी आपको ये होमवर्क करके हमें भेजना है. आपको 50 चार्ट भेजने हैं, 50 चार्ट्स. अगर आप 50 चार्ट अलग स्क्रीनशॉट्स निकाल करके पीपीटी में डाल के भेजोगे तो हम उनमें से कुछ विनर्स को वी विल गिव अवर UFWP प्रोग्राम फॉर एब्सोल्युटली फ्री. ये ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी पे भेजना है. और ठीक इस वीडियो के आने के 1 महीने बाद हम हमारा ईमेल आईडी चेक करेंगे. जितने भी लोगों का होमवर्क होगा उनमें से टॉप 5 लोगों को हम UFWP अल्टीमेट फाइनेंशियल विजडम प्रोग्राम जो हमारा है वो फ्री देंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू गो डीप इन स्टॉक मार्केट एंड लर्न कि किस तरीके से मल्टी बैगर स्टॉक्स पिक करने हैं, रिस्क मैनेजमेंट करना है, पोजीशन मैनेजमेंट करना है, बेसिक से लेकर एडवांस से स्टेप बाय स्टेप अगर आसान भाषा में, हिंदी भाषा में सीखना चाहते हो, देन यू कैन रजिस्टर टू अल्टीमेट फाइनेंशियल विजडम प्रोग्राम. डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा. आप सोच रहे हो बहुत महंगा रहेगा, देन इट्स जस्ट 1050. दैट इज ऑल्सो इंक्लूसिव GST. दैट्स इट. हमने क्यों ये भाव पे रखा है? सो दैट पूरा इंडिया इसे अफोर्ड कर सके और स्टेप बाय स्टेप स्टॉक मार्केट सीख सके एंड मल्टी बैगर स्टॉक पिक करना सीख सके. सो मेक श्योर यू चेक दिस लिंक आउट. डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा. एंड होमवर्क इस ईमेल आईडी पे भेजना है. बाकी आई विल मीट यू नेक्स्ट फ्राइडे 9 PM. ये वीडियो कैसा लगा वो बताना. बाकी मैं आपको अगले फ्राइडे मिलूंगा. टिल दैट टाइम, बी डिसिप्लिन बिकॉज डिसिप्लिन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट.